लाहौर के मोहम्मद अली ने शौक की खातिर 20,000 के इम्पोर्टेड फैंसी तोते लाकर अपने ड्राइंग रूम में पालना शुरू किए। आज चंद सालों बाद उनके घर का पूरा छत उनके तोतों से भर चुका है, जिनकी मालियत 70 लाख तक पहुंच चुकी है। इनके इस महंगे शौक की कहानी सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाजरीन, आज आपकी मुलाकात करवाएंगे मोहम्मद अली साहब से, जिन्होंने अपने घर की छत पर तकरीबन 70 लाख के इंपोर्टेड तोते पाल रखे हैं। और याद रहे, ये काम इन्होंने सिर्फ 20,000 से शुरू किया था। ये अपने छत को बर्ड्स हट कहते हैं। इनसे जानते हैं इन्हीं की कहानी, ये सब काम क्यों कैसे कर रहे हैं और इनका छत हर टाइम चीखता चहचहाता रहता है। इनसे जानते हैं इन्हीं की कहानी। आज मोहम्मद अली साहब, आपने अपने घर की छत को यानी मंगल बना रखा हुआ है, जंगल तो नहीं मैं कहूँगा। आपने बर्ड्स हट के नाम से डिज़ाइन किया हुआ है, जहाँ मुख्तलिफ बर्ड्स हैं और एक बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। कब से ये शौक़ पड़ा और अभी कितने बर्ड्स हैं आपके पास? मैं सर तकरीबन बचपन से ही शौक़ कर रहा हूँ। पहले एक एक दो दो पेड़ का शौक़ था, कभी टेम का शौक़ रहा, लेकिन तकरीबन पिछले कोई 16-17 साल से प्रॉपरली एक सेटअप के तौर पे इसको लेकर चल रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े से ही शुरू किया था, 2-4 पेड़ लिए, फिर आगे चलते चलते फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने यहाँ तक पहुँचाया। तकरीबन ज़्यादातर मेरी खुद की घर की ब्रीड है। जब आपने कहा घर वालों को कि मैंने ये शौक़ करना है और वो भी जो अपने घर का पूरा छत है ऊपर वाला उसको कवर कर लेना है, तो घर वालों का क्या रिस्पांस था, या स्पेशली वालिद साहब का? सर बेसिकली मैं डायरेक्टली छत से शुरू नहीं हुआ, मैं तो नीचे घर के ड्राइंग रूम से शुरू हुआ हूँ। बल्कि बेडरूम में भी मैंने परिंदे रख कर डांट डपट खाई है घर वालों से। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं छत पर इन्हें शिफ्ट किया। मैंने इनको तादाद बढ़ती गई, नीचे मेरे लिए हैंडल करना ज़रा काफ़ी डिफ़िकल्ट था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब इनको छत पे हम लेकर चल रहे हैं, अच्छा चल रहा है। अभी तक आपने अपनी जेब से या ये सेटअप लगाने के लिए कितने पैसे लगा चुके हैं? और जब वालिद साहब ने ये देखा सारा तो क्या कहते थे? जो आपने मुझे बिहाइंड द सीन बताया था वो भी एज इट इज़ बताएं। सर ऐसे है कि शुरू में काफ़ी सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन नहीं थी, क्योंकि ये एक प्रॉपर टफ जॉब है। यानी कि इंसान को ना होनी चाहिए कि इसमें ब्रीडिंग कैसे आपने लेनी है, क्या रिक्वायरमेंट है बर्ड्स की, क्या उसकी न्यूट्रिशन है। अगर आपको उसका नहीं पता होगा तो आपको काफ़ी सारे नुकसान हो सकते हैं। तो अगर आपको उसका मालूम हो तो फिर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी हो सकते हैं, आप अच्छी ब्रीड ले सकते हैं, आपके पास अच्छे चिक्स आ सकते हैं। तो जब तक मुझे नहीं पता था, मैं काफ़ी सारे नुकसानात करता था, तो मुझे घर से काफ़ी डांट डपट भी होती थी। लेकिन फिर मैंने काफ़ी कोशिशों के बाद, पढ़ने लिखने के बाद, मैं देखता रहता था, ऑनलाइन इंटरनेशनल भी चेक बैलेंस करता रहता था, बुक्स भी नॉर्मल थोड़ी बहुत रीड कर लेता था। तो अल्लाह ताला ने काफ़ी सारा कुछ आहिस्ता आहिस्ता फिर आता ही सेंस कि बर्ड्स के साथ क्या इनकी सेटिंग वगैरह क्या है, इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। फिर वो रिक्वायरमेंट्स को पूरी करने के बाद अल्लाह ताला ने काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट जो है दिया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके सामने हूँ। ये जितना भी सेटअप है आपने अपनी जेब से लगाया है या इनके पैसों से ही आपने बनाया? ये मैंने टोटल सेटअप अल्लाह ताला ने मुझे इन्हीं से ही दिया है। मैंने कोई 4 पेयर लिए थे तो वो उनके चिक्स वगैरह सेल किए, कोई मैंने और म्यूटेशन के 4-5 पेयर ले लिए, फिर उन दोनों की ब्रीडों को सेल किया, तो आगे से कोई और नस्ल के 4-5 पेयर ले लिए। इसी तरह मैं कोई ये पिछले 10-12 साल में मैंने ये बनाया और इन्हीं से ही बनाया। मेरे बच्चों का ज़रिया मुआश जो है, मैं बिज़नेसमैन हूँ, मैं कारोबार करता हूँ, तो मेरे बच्चों का ज़रिया मुआश लिहाजा उधर से है। तो मैं इनसे पैसे लेता ज़रूर हूँ, लेकिन इन्हीं में दोबारा डाल देता हूँ, और इसकी वजह से ही ये आज ये रौनकें बहाल हुई हैं। अभी तक कितने बर्ड्स हैं आपके और कितनी ब्रीड्स हैं इसके अंदर? मुझे नहीं पता ये टोटल कितने हैं और इनमें कितनी ब्रीड्स हैं। इनमें बहुत सारी ब्रीड्स हैं, लवर्ड्स हैं, डव हैं, पाइनएप्पल कनौर है, सनचिक कनौर है, क्रिम्सन रेड बेलिड कनौर है, सन कनौर है, रिंगनेक है, राह है, ग्रे है, काकाटू हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं। मैंने कभी फिंगर पे काउंट नहीं की कि मेरे पास क्या वजह? उसकी वजह आती है कि बेसिकली मैं एक शौकीन हूँ, मुझे इनका शौक़ है,
मैंने शौक़ से रखी हुई हैं। मैं कोई ब्रोकर या कारोबारी नहीं हूँ कि मैंने कोई चीज़ें बेचनी है या मैंने इसलिए मैं इनको याद करूँगा मैंने इतनी म्यूटेशंस रखी हुई हैं तो मैं लोगों को बताऊँ। बेसिक मेरा शौक़ है, मुझे ये शौक़ है और मैं उसको एंजॉय कर रहा हूँ। फ़र्ज़ करें मोहम्मद अली साहब, अगर किसी बंदे ने ख़रीदने ही हैं तो कैसे आपसे रब्ता करे? क्योंकि कोई नया शौक़ करना चाहता है तो उसके लिए आपका फ़र्ज़ है कि उसको बर्ड्स देना। ऐसा नहीं कि आप कहें मैंने शौकिया रखे हैं मैं आपको दूंगा नहीं। सर मैं बर्ड दे देता हूँ। बहुत सारे दोस्तों के साथ बहुत पुराना ताल्लुकात हैं, मेल जोल है, आ जाते हैं दोस्त ले जाते हैं, इसलिए मुझे किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे बेसिकली इस कम्युनिटी में ज़्यादातर फेसबुक पे इसका काम हो रहा है और व्हाट्सएप ग्रुप्स में हो रहा है, लेकिन उधर भाईजान बहुत हेर फेर हो रहा है, ऑन एंड ऑफ। अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, जैसे जो जिसके चुंगल में आ जाए बिस्मिल्लाह। आपके पेज का क्या नाम है और कैसे बचा जा सकता है इस चुंगल से? सर मैं क्या कह सकता हूँ, बस अल्लाह ही है कि हमें अगर हदायत दे दे और हम किसी को अच्छी चीज़ दे दें तो यही बेहतर है। इस फील्ड में ज़्यादातर खराबियाँ ही नज़र आई हैं भाईजान। खाते पीते क्या हैं और सबसे महंगा बर्ड आपके पास कौन सा? सर खाते पीते ये मुख्तलिफ़ किस्म का दाना होता है जिसमें 10-11 किस्म की चीज़ें होती हैं, मिक्स दाना होता है। बेसिकली मैं जो चीज़ बतलाना चाहूँगा जो नए शौकीनों को उसमें बड़ी हेल्प होगी कि हर बर्ड का डिफरेंट दाना है। काकाटू की अलग डाइट है, मकाओ की अलग डाइट है, रा और रिंगनेक की अलग डाइट है, लव बर्ड्स की अलग डाइट है, डव की अलग डाइट है। हम लोग मिक्सअप बर्ड रख लेते हैं और उनको सेम दाना डाल डाल के उनका बेड़ा गर्क कर देते हैं। इन सब की डिफरेंट दाने की जो रिक्वायरमेंट है, कुछ बर्ड ऑयली बर्ड होता है उसको ऑयली सीड्स चाहिए होते हैं, कुछ बर्ड नॉन ऑयली होता है उसको नॉन ऑयली चाहिए होते हैं। तो इसी तरह फिर इनको सुबह में एग ब्रेड डलता है, एग फूड डलता है सुबह में। इनको 11-12 बजे जो है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स डलते हैं, वो हम छोटे छोटे क्यूब्स में आके इनको कनालियाँ रखी हुई हैं मट्टी की उसमें देते हैं। तो उसके बाद रात में हम इनको गीला दाना जिसको हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, वो 10-11 किस्म की दालें होती हैं, उनको भिगो करके हम सॉफ्ट करके वो हम इनको देते हैं रात में। मोहम्मद अली साहब, ये कितनी टोटल जगह है? अब एक बड़े लेवल का आपका सेटअप है, लाहौर में मेरे ख्याल में इस तरह किसी के पास नहीं होगा छत के ऊपर। नहीं, ऐसा नहीं मैं कहूँगा, बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, क्योंकि मैंने देख रखे हैं लाहौर में लोगों की छतों पर ऐसे बहुत सारे सेटअप हैं। आपसे कैसे बंदा रब्ता करे? सर मेरे साथ रब्ता करने के लिए मेरा एक छोटा सा ग्रुप है फेसबुक पे, बर्ड्स हट के नाम से, ठीक है। वो मैंने रिसेंटली बनाया था, शौक में नाम रखा, तो वो फिर मैंने उधर एक ग्रुप बनाया। उधर थोड़े से लोग हैं मेरे अपने दोस्त ही हैं जिनके साथ मेरी हेलो आया। मैं अक्सर ब्रीडिंग के जो अपडेट्स वगैरह हैं वो वीडियोस बना के उस पर जस्ट शौकीन के लिए बस मैं उस पर शेयर करता रहता हूँ। देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, स्पेशली जो बच्चे बिजनेस करना चाहते हैं और वो भी कम इन्वेस्टमेंट के में घर की छत पर करना चाहते हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? शुरू में आपने कितने पैसे लगाए थे जो आपने थोड़े थोड़े पोर्शंस में लगाए थे और बाद में फिर आपने इन्हीं पैसों को इधर लगा लगू के इतना बड़ा सेटअप बनाया है, उसको भी बताइएगा और साथ एक मैसेज दीजिएगा उनको। सर मैं नए फैंसियर को ये मैसेज दूंगा कि अच्छे तरीके से पहले जांच पड़ताल करें, पढ़ें, कोशिश करें। आजकल हर चीज़ इंटरनेट पे मौजूद है, गूगल देखें, यूट्यूब देखें। अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करने के बाद फिर आप बर्ड रखें। ये एक बहुत अच्छी हॉबी है, आपको बहुत सारी फजूलियात से बचाती है। आप अपने घर पे रहते हैं और इनकी एक्टिविटी इंसान को बड़ा खुश रखती है, बंदा हैप्पी रहता है इनके साथ। तो अच्छा, और पैसों का भी ये अच्छा सिलसिलाकार है। अगर आप बर्ड से पैसे सेल करके एंजॉय भी करते हैं, खाते पीते भी हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मैं आपको खुद बता रहा हूँ कि मेरा चूँकि एक सिंगल शौक़ है, तो मैंने इसी में सारे को डेवलप किया हुआ। तो अगर किसी के 2-4 शौक़ हो तो वो इस शौक़ से अच्छे तरीके से अपने बाकी के शौक़ भी पूरे कर सकता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी जो मैं नोट समझता हूँ पैगाम के तौर पे, वो ये है कि पहले आप इसके बारे में हाव नाव लें, इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, इनके केज साइज़ क्या है, इनका एनवायरनमेंट क्या चाहिए, फिर रखें। क्योंकि मैं शुरू में बहुत सारे पैसों का नुकसान भी कर चुका हूँ, ठीक है। उसकी वजह यही थी कि हमारे पास अच्छा को गाइड नहीं था, अच्छा समझाने वाला नहीं था, इस वजह से हमने बहुत सारे नुकसानात किए। सबसे महंगा बर्ड कितने का आपके पास? सर सबसे महंगा देखें, मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं एक फैंसियर हूँ, तो मेरे लिए सारे ही बहुत महंगे हैं। मेरे लिए कोई एक छोटा सा बर्ड भी सस्ता नहीं है, ठीक है। ये प्राइस से महंगे सस्ते मेरा ख्याल है एक नॉर्मल आदमी के लिए होंगे, मेरे लिए नहीं है। मैक्सिमम महंगा सबसे कितने का? सर 10-12 लाख का पीस होगा।
और वो कितने हैं आपके पास? वो 1-2 ही हैं जी। छत पर पूरा अगर सारे बर्ड्स की कैलकुलेशन की जाए तो कितने के होंगे? सर अगर छत पर सारे बर्ड की कैलकुलेशन की जाए तो मैंने कभी वैसे अंदाज़ा लगाया नहीं है, लेकिन एक रफली अमाउंट के लिए अगर आप कहना चाहें कि 70-80 लाख के होंगे तो शायद होंगे। 70-80 लाख के, और ये भी सिर्फ इन्होंने शौकिया काम किया ताकि अपने आप को एंटरटेन कर सकें और बुरी सोहबतों से बच सकें। जितने भी लड़के ये काम करना चाहते हैं, इवन घर की ख़वातीन भी ये काम कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए कोई स्पेशल दौड़ नहीं लगानी, बाहर नहीं जाना, घर के अंदर ही आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, देखभाल कर सकते हैं, एक्टिविटी की एक्टिविटी, और उसके बाद पैसे भी आना शुरू हो जाएंगे। तो आप भी करें, ये शौकिया करें बेशक। देखते रहो द पॉइंट। मैं हूं अब्दुल्ला खान, अल्लाह ने के बाद।